हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं लाइट से। पहले समझते हैं लाइट क्या है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। हमारे लिए जो दूसरे ऑब्जेक्ट विजिबल हैं वो लाइट की वजह से है, क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है और वो टकराकर हमारी आइज़ के अंदर एंटर करती है, जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने लाइट को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए एक्सपेरिमेंट की और उनका कंक्लूजन ये रहा कि जो लाइट का बिहेवियर है, लाइट का जो नेचर है वो ड्यूल है। दो तरह का नेचर शो करती है। एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग तो लाइट का नेचर वेव नेचर है, और दूसरे ने ये कहा कि लाइट पार्टिकल से मिलके बनी है, यानी लाइट का पार्टिकल नेचर है। तो दोनों ही थ्योरी यानी वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने लाइट को डिस्क्राइब किया। तो लाइट की जो वेव थ्योरी है यानी वेव नेचर को डिस्क्राइब इस तरह से किया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलके बनी है, जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है और इसे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और सीधी लाइन में ये ट्रैवल करती है। ये बैंड होके ट्रैवल नहीं करती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और जो पार्टिकल थ्योरी डिस्क्राइब की, उन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल से मिलके बनी है। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं लाइट के अंदर जिनसे मिलके लाइट बनी है, और ये पार्टिकल्स बहुत तेज़ स्पीड से चलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, जिसे हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। इस स्पीड से चलती है। उन पार्टिकल्स का नाम है फोटोन्स। फोटोन्स नाम दिया गया उन पार्टिकल्स का जिससे लाइट बनी है, और इन फोटोन्स का रेस्ट मास 0 है। ये बाद में 12th में आप पढ़ोगे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में, बट फिलहाल के लिए इतना ही इनफ है कि लाइट का ड्यूल नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अब जो टॉपिक का मेन, जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखते हैं होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन बाउंसिंग बैक। जैसे हम किसी बॉल को एक दीवार के ऊपर फेंकते हैं और वो दीवार से टकराकर वापस आ जाती है हमारे पास, सेम मीडियम में आ जाती है, यानी एयर से चली और वापस एक सॉलिड से टकराने के बाद एयर में वापस आ गई है, तो सेम मीडियम में आप वापस आ गई है वो बॉल। ऐसे ही लाइट भी जब किसी स्ट्राइक करती है, किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करती है, तो वो टकराकर सेम मीडियम में आ जाती है। सो वी कैन से द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का किसी भी मीडियम से टकराकर वापस आ जाना और उसी मीडियम में आना रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए लाइट को हम एक रे की फॉर्म में मानते हैं, एक सिंगल लाइन मानते हैं लाइट को, तब अच्छे से समझ पाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। एक रे मानेंगे, ना कि बीम। एक बीम होती है काफ़ी रे का कम्बिनेशन, बहुत सारी रे जब चले तो उस कम्बिनेशन को हम बीम कहेंगे, बट हम एक सिंगल रे मान के चलेंगे रिफ्लेक्शन को अंडरस्टूड करने के लिए। इसके लिए हम एक मिरर लेते हैं। ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है। ये मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिससे लाइट रेज टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये एब्जॉर्ब नहीं करता। लाइट वैसे एब्जॉर्ब भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, बट जो सरफेस लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट कर दे उसे मिरर कहते हैं। और ये एक प्लेन मिरर है जिसका सरफेस प्लेन है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा है। ये प्लेन मिरर है। और मिरर जब भी हम बनाएं अपनी नोटबुक में, तो उसकी राइट साइड को पॉलिश करना है। ये जो तिरछी लाइन लगाई है ये पॉलिश को इंडिकेट करती है, जो ये दिखाता है कि इसकी लेफ्ट साइड, इस मिरर की लेफ्ट साइड तो रिफ्लेक्टिंग है और राइट साइड रफ है, राइट साइड से रिफ्लेक्शन टोटली नहीं होता। तो ये एक प्लेन मिरर है। मानते हैं किसी सोर्स से, सन, टॉर्च वगैरह कुछ भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वहाँ से एक रे आती है और वो मिरर के ऊपर एक पॉइंट पे टकराती है। तो जो आने वाली रे है जो किसी सोर्स से आ रही है, उस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट के ऊपर ये टकराती, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, कहीं भी ये पॉइंट हम ले सकते थे। ये कोई ज़रूरी नहीं है हमने बिल्कुल मिरर के बीच में ले। ये तो थोड़ा सा डायग्राम को सुटेबल बनाने के लिए सेंटर में लिया जाता है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, बट कहीं भी ले सकते हैं। तो जिस पॉइंट के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट होती है, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर स्ट्राइक की है लाइट रे। अब उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन लगाई जाती है। दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल। मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगी और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लाइन अराइज होगी। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम नॉर्मल कहेंगे। फिर ये लाइट रे, जैसा कि बाउंसिंग बैक नेचर है, टकराने के बाद ये लाइट
इस मिरर से टकराने के बाद ये वाली लाइट रे इस मिरर से टकराने के बाद वापस सेम मीडियम में चली जाती है। तो इस आने वाली रे को जो टकराने के बाद आई है इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और एरो साइन से इनको इंडिकेट करेंगे कि ये इस तरफ आ रही है, मिरर की साइड से आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। अब यहाँ पर दो एंगल बनते हैं। एक तो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। याद रखना स्टूडेंट्स कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। कभी भी हम इंसिडेंट रे और मिरर के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहेंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पर जो मिरर और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो सकता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना है। वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, ना कि रिफ्लेक्टेड रे और प्लेन मिरर के बीच में। हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ही एंगल को हम मेजर करके चलेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इंसिडेंट रे वगैरह ये क्या होती है। अब इसके लॉज के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्शन के नियम क्या है? जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती हैं तो इसके दो नियम होते हैं। इन रूल को फॉलो करती है लाइट, ये लाइट के नेचर पर डिपेंड करते हैं ये दोनों। तो फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर ये हम एक्स प्लेन मान लें तो तीनों एक्स प्लेन में ही हो गए। जैसे हम ऐसे ग्राफ में बनाते हैं एक्स वाई, तो अगर हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल को देखें तो ये एक ही प्लेन से आती हुई दिखाई दे रही है। तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रही है। अगर एक्स प्लेन में है तो एक्स में ही, ये वाई प्लेन हो जाएगा। तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड द सेकेंड लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो यहाँ पर ये एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम यहाँ पर कहें कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? दैट विल बी सेम 30 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज सेम. So thanks for the now.